वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे कि यूनिट नंबर 2 के अंदर हमें अभी क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये यूनिट बेसिकली पूरा डिस्क के ऊपर मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरा आधारित है कि डिस्क जो है आपकी हार्ड डिस्क कैसे काम करती है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको हार्ड डिस्क में क्या क्या रखा जाता है, मतलब सबसे पहले तो आपको फाइल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा कि फाइल्स किस तरह से होती हैं, वो फाइल सिस्टम कैसे बनता है। फिर फाइल्स के कॉन्सेप्ट बताएंगे कि फाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, उनके अंदर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, और कुछ कॉमन फाइल टाइप्स जो कि आपने आमतौर तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में देखी भी होंगी। फिर यूजर का और सिस्टम का जो यूजर और सिस्टम का जो प्रोग्रामर व्यू होता है वो दिखाएंगे हम इसके अंदर। फिर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कहते हैं डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, कि डिस्क को रखा कैसे जाए। भाई डिस्क के अंदर होता क्या है, डिस्क के अंदर सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उनकी रिलायबिलिटी क्या होती है, ये पढ़ाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेप ऑर्गेनाइजेशन, कि ये टेप ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। और उसके बाद डिस्क ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। डिस्क ऑर्गेनाइजेशन के न्यूमेरिकल्स काफी आसान होते हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो बच्चे आसान की वजह से छोड़ के चले जाते हैं और नहीं कर पाते, लेकिन आपको इन लेटर ऑन स्टेजेस के वीडियो के अंदर जरूर दिखेगा। उसके बाद है आपका डिफरेंट मॉड्यूल फाइल सिस्टम के हम जो है वो पढ़ेंगे। फ्री स्पेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड्स तीन तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस, लिंक्ड और इंडेक्स्ड। ये तीन तरह के एलोकेशन मेथड्स हम पढ़ेंगे इनके अंदर। उसके बाद हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे आएंगे और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का तरीका कि उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसके अंदर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म किए जाते हैं, और उसका डायरेक्टरी फाइल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। और आखिरी में जब डायरेक्टरी फाइल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन हम तीनों तरीके देख लेंगे तो एक नया तरीका और लेके आएंगे, एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टली, जिसको मैं अलग से वीडियो मिलेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो तीन के साथ ये क्लब हो, क्योंकि वो तीनों के बाद ज्यादा सबसे अच्छा तरीका बाद में आया था, तो मैंने सबसे अच्छे को अलग रख रखा है। उसके बाद कोई भी फाइल होती है उसकी प्रोटेक्शन को आप कैसे रिटेन करते हो कि क्या ये फाइल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो फाइल का प्रोटेक्शन से फाइल शेयरिंग के किस तरह के मेथड्स होते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, किस तरह के इंट्रूडर्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि कोई भी फाइल को एक्सेस करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे लगाते हैं, ऑथेंटिकेशन कितने तरह की होती है। ऑथेंटिकेशन के बाद हम टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम में पढ़ेंगे, जो कि अमूमन तौर पे सबसे पहले हम एनटीएफएस पढ़ेंगे, जो कि सबसे लेटेस्ट होता है। खैर अब तो एक्सफैट चल रहा है, लेकिन एनटीएफएस, फैट और जो हमारे लिनक्स के प्रोसेस फाइल सिस्टम या प्रॉक फाइल सिस्टम कहते थे हम वो, या लिनक्स की जो वर्चुअल फाइल सिस्टम की टेक्निक थी वो, प्लस लिनक्स के और विंडोज के कंपैरिजन करेंगे फाइल सिस्टम के बीच में। और इसी में एक टॉपिक आता है आई नोड, उस आई नोड को भी हम सीखेंगे और फाइल एक्सेस मेथड भी सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम कॉल जब किसी भी फाइल को होता है तो सिस्टम कॉल कैसे होता है, मतलब कैसे आप किसी डायरेक्टरी को या किसी फाइल को मैनेज करते हो। तो आप कभी क्रिएट करते हो, कभी ओपन करते हो, कभी क्लोज करते हो फाइल को या डायरेक्टरी को, तो वो हम देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद आएगा मेरा फेवरेट टॉपिक, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसमें हम टोटल 6 एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम पढ़ेंगे एसएसटीएफ, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। हम पढ़ेंगे स्कैन, जिसको एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर स्कैन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लुक एंड सी लुक। लुक और सी लुक को थोड़ा छोटा टॉपिक है तो साथ में रखिए, क्योंकि ज्यादा फर्क है नहीं। अगर किसी ने स्कैन और सी स्कैन अच्छे से पढ़ रखा है तो लुक और सी लुक में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, एफसीएफएस क्योंकि पुरानी है इसलिए उसको इज्जत पहले दी है हमने सबसे, और उसके बाद उसको ओवरकम करती है एसएसटीएफ, और एसएसटीएफ को ओवरकम करती है स्कैन और सी स्कैन, और उनको भी ओवरकम करती है लुक और सी लुक। तो खैर हमारी आदत शुरू से ये रही है कि टॉपिक को पहले बताना, फिर उसकी अच्छाई बताना, फिर बाद में बुराई बता के उसको छोड़ देना और नया टॉपिक पकड़ना। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे। फिर हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ेंगे। जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं सबकी कुछ कुछ मेरिट्स है, कुछ कुछ डिमेरिट्स है। अच्छी बुराई, अच्छाई और बुराई किसमें नहीं होती, इन एल्गोरिथम्स में भी है, तो वो भी पढ़ी जाएंगी। और फिर बाद में आते हैं इसके न्यूमेरिकल, जो कि डिस्क पूरे पूरे डिस्क शेड्यूलिंग के ऊपर आधारित है। ये है हमारा यूनिट इंट्रोडक्शन, यूनिट नंबर 2 का। थैंक यू सो मच।